नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महादेव सर है। मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल एडुमानिया में स्वागत करता हूं। आज हम CBSE क्लास 10th के 2020-21 के रिवाइज सिलेबस को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हमारा सिलेबस में क्या-क्या बचा हुआ है और क्या-क्या हमारा सिलेबस चेंज हुआ है और क्या-क्या सिलेबस से हटाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सोशल साइंस के कोर्स की हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हमारा क्या है। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारा आता है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकेंड, जो हमारा 20 मार्क्स का है। उसके बाद यूनिट सेकंड के अंदर आता है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, जो हमारा 20 मार्क्स का है। उसके बाद यूनिट थर्ड में आता है हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये हमारा 20 मार्क्स का है। उसके बाद हमारा यूनिट फोर्थ के अंदर आता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी हमारा 20 मार्क्स का है। तो हमारे टोटल 80 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद हम सबसे पहले डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं कि हमारे यूनिट फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है और फोर्थ में क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर क्या है। तो हमारा यूनिट फर्स्ट है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड। तो हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके अंदर आता है सबसे पहला हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 1848। उसके बाद आता है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, विजुअलाइजेशन द नेशन। उसके बाद आता है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। उसके बाद आता है इसमें हमारा चैप्टर सेकंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन। उसके बाद सेकंड आता है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन दी मूवमेंट। उसके बाद थर्ड आता है टूवर्ड सिविल डिसोबीडियंस। उसके बाद फोर्थ आता है इसमें द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वन आता है हमारा द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड, 19th सेंचुरी 1850 टू 1914। उसके बाद इंटर वार इकोनॉमी। उसके बाद रिबिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, द पोस्ट वार एरा। इसके बाद हमारा चैप्टर 4 आता है इसके अंदर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें आता है हमारा सबसे पहला बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। इसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। इसके बाद आता है फैक्ट्रीज कम अप। इसके बाद आता है पेकुलरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके बाद आता है हमारा मार्केट फॉर गुड्स। इसके बाद आता है हमारा यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर हम देखते हैं सबसे पहला हमारा आता है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है हमारा टाइप ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। उसके बाद लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मीजर्स एंड सॉयल एज अ रिसोर्सेज। इसके बाद आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इसके बाद आता है सॉयल इरोजन एंड सॉयल कंजर्वेशन। इसके बाद आता है हमारा तीसरा चैप्टर, इसमें वाटर रिसोर्सेज। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है हमारा, ये असिस्ट नहीं किया जाएगा हमारे पीरियोडिक टेस्ट में, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में ये असिस्ट किया जाएगा और वहाँ भी इसकी केवल और केवल मैपिंग असिस्ट की जाएगी इसमें। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ चैप्टर एग्रीकल्चर। इसमें आएगा हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉप्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर भी हमारा थर्ड चैप्टर की तरह ये हमारा पीरियोडिक टेस्ट में असिस्ट नहीं किया जाएगा और हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में असिस्ट किया जाएगा और केवल इसमें हमारी मैपिंग आएगी। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हमारा इंपोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल टू नेशनल इकोनॉमी। इसके बाद आएगा हमारा इंडस्ट्रियल लोकेशन। उसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उसके बाद आएगा स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उसके बाद आएगा हमारा कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके बाद हमारा चैप्टर 7 आएगा इसमें लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसमें आएगा हमारा ट्रांसपोर्ट। इसमें आएगा हमारे रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज, एयरवेज। इसके बाद आएगा इसमें हमारा कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बाद आएगा टूरिज्म एज अ ट्रेड। इसके बाद आता है हमारा यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आएगा हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। अब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में हमारा सबसे पहला चैप्टर आएगा पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग से हमारा सबसे पहला आएगा वो आएगा केस स्टडीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। उसके बाद वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। उसके बाद फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बाद चैप्टर सेकंड इसमें आएगा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में सबसे पहले आएगा हमारा व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। इसके बाद आएगा हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इसके बाद आएगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। इसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसमें हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इसके बाद आएगा हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। इसके बाद आएगा हमारा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी,
इसमें हमारा आएगा अकाउंट एंड रेस्पॉन्स एंड लिस्टिमेट गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिडक्शन इन इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। इसके बाद आएगा हमारा यूनिट 4, इसमें है हमारा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। इसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर आएगा हमारा व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, इनकम एंड अदर गोल्स, नेशनल डेवलपमेंट, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, पब्लिक फैसिलिटीज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसके अंदर चैप्टर सेकंड है हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर इन इंडिया, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद आएगा हमारा सेक्टर्स इन टर्म ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर इसमें आएगा मनी एंड क्रेडिट। इसमें आएगा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, टर्म ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। उसके बाद आएगा हमारा चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसके अंदर हमारा आएगा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा हो गया डिटेल्ड सिलेबस। इसके बाद हम ये देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट जो होगा हमारा 5 नंबर का इंटरनल असेसमेंट में, उसमें क्या आएगा। तो वो हमारा प्रोजेक्ट आएगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस 2 नंबर का होगा, प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी 2 नंबर की होगी, और हमारा वाइवा जो होगा वो हमारा 1 नंबर का होगा। अब हम ये देखते हैं हमारा ये जो पेपर है, अभी हमारा क्वेश्चन पेपर जो आएगा उसकी डिजाइन क्या होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन में हमारा होगा रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी 28 मार्क्स की आएगी, इसका वेटेज 35% होगा। सेक्शन सेकंड होगा अप्लाइंग, ये हमारी 15 मार्क्स की आएगी, इसका वेटेज 18.75% होगा। सेक्शन थर्ड होगा हमारा फॉर्मुलेटिंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग, ये 32 मार्क्स का होगा, और इसमें हमारी वेटेज जो होगी वो हमारी 40% होगी। फोर्थ सेक्शन होगा हमारी मैपिंग स्किल्स का, ये हमारी 5 मार्क्स का होगा, इसकी वेटेज 6.25% होगी। ये हमारा टोटल हो गया 80। अब हमारा इंटरनल असेसमेंट होगा 20 मार्क्स का, जो हमारा इस तरह से होगा। पीरियोडिक असेसमेंट हमारा 10 मार्क्स का होगा, पोर्टफोलियो 5 मार्क्स का होगा, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी 5 मार्क्स जो कि हमारा प्रोजेक्ट वर्क है। अब हम देखते हैं हमारा जो मैपिंग है 5 नंबर की, उस मैपिंग का सिलेबस क्या है। तो उस मैपिंग में हमारा सबसे पहले हिस्ट्री आएगी, वो उसमें से हमारा आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आएगा। चैप्टर 3 नेशनलिज्म आएगा हमारा, लोकेशन एंड लेबलिंग आएगी, उसमें से आइडेंटिफिकेशन आएगा। उसके बाद इसमें हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस आएंगे, कलकत्ता का, नागपुर का, मद्रास का। उसके बाद सेकंड वन इसमें हमारा होगा इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, जैसे कि हमारा चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, अमृतसर, चौरी चौरा, डांडी। उसके बाद ज्योग्राफी से हमारा आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आएगा, और इसमें से कुछ चैप्टर आएंगे जैसे कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए केवल मेजर सॉइल टाइप्स की। इसके बाद हमारा वाटर रिसोर्सेज आएगा, लोकेटिंग एंड लेबलिंग, इसमें से हमारा डैम्स आएंगे कुछ, जैसे सलाल, भाखड़ा, नागल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा। इनकी केवल मैपिंग आएगी कि ये कहाँ कहाँ सिचुएटेड है। इसके बाद हमारा एग्रीकल्चर का आएगा, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होगा केवल। इसमें से मेजर एरिया ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट एंड मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट। इसके बाद हमारा मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, पावर प्लांट से आएगा। लोकेटिंग एंड लेबलिंग आएगी इसकी केवल, थर्मल की आएगी इसमें, और न्यूक्लियर की आएगी, जैसे नरोरा, तारापुर, ककर, पारा, कलपक्कम। इसकी केवल मैपिंग आएगी। इसके बाद चैप्टर 6 है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसकी लोकेटिंग एंड लेबलिंग आएगी केवल। इसमें से कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ये जो मुंबई और इंदौर में है इनकी आ सकती है हमारी, और सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। इसके बाद हमारे आयरन और स्टील प्लांट्स, जैसे कि हमारे कहाँ हैं, दुर्गपुर, बोकारो, जमशेदपुर, भिलाई, विजयनगर, सलीम। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की लोकेशन आएगी, हमें केवल लोकेट करना है, नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। इसके बाद चैप्टर हमारा जो 7 है लाइफ लाइन एंड नेशनल इकोनॉमी, इसकी लोकेटिंग और लेबलिंग आएगी केवल। इसमें से मेजर पोर्ट्स हमारे कहाँ कहाँ है हमारे लोकेट करना है हमें मैप में, तो कांडला, मुंबई, मारामुगाव, न्यू बैंगलोर, टुटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया। इसके बाद हमारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की आएगी हमारी लेबलिंग,
ये हमारे कहाँ कहाँ है, अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, इनकी केवल लेबलिंग आएगी और लोकेशन आएगी। इसी के साथ मैं अपना आज के टॉपिक को समाप्त करता हूँ। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने साथ ही डिटेल एनालिसिस ऑफ सिलेबस का डाल रखा है, इंग्लिश का, मैथ का और साइंस का, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैं इन सभी चैप्टर्स को और इन सभी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करवाऊंगा, तो आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।